हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो पिछले वीडियो में हम आपके लिए अध्याय 2 लेकर आए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों अध्याय 3। तो आप हमारे चैनल को पर यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो विषय सामाजिक विज्ञान, तो जिसमें हम लेकर आए हैं अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जो अध्याय 3 है वह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। प्रश्न नंबर 1 है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो बंगाल में कंपनी के लगान के आकलन और उसकी वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। जो बंगाल में कंपनी की जो लगान थी और उसका जो आकलन था, उसकी वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम कीमत पर सामान खरीदे, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई। इस तरह से बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया। फिर है प्रश्न नंबर 2, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके, साथ ही जागीरदारों के द्वारा कृषि सुधारों को भी किया जा सके। जो कंपनी थे, कंपनी के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके, साथ ही जागीरदारों के द्वारा कृषि सुधारों को भी किया जा सके। फिर प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह थी हमारी बंगाल की अर्थव्यवस्था से किसानों पर प्रभाव पड़ा। तो देखिए बच्चों, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे? तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसल पैदा करना था। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, नील तथा ओड़ के पौधों में अंतर बताइए। तो हमारा अतीत 3 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 से उत्तर मिलेगा। तो यहाँ नील और यह ओड़। तो नील का पेड़ क्या था? वातावरण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नील का पेड़ पाया जाता, और ओड़ का पेड़ जो है वह शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता। फिर है नील क्षेत्र विशेष भारत में होता है, और ओड़ उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी आदि में पाया जाता। तो इस तरह से नील तथा ओड़ के पेड़ पौधों में अंतर है। फिर है प्रश्न नंबर 6, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से? तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके नीज और रैती था। नीज और रैती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैती में बागान मालिकों के द्वारा रैतों के साथ अनुबंध किया जाता था। यह है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? तो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। नील के उत्पादन में पैसा लगाना और नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी।
उसके बाद है साथ ही बहुत सारे एजेंटों ने भारत में आकर नील के बागान लगा दिए थे। तो इस तरह से नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट कार्य करते थे। फिर है प्रश्न नंबर 8, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी। तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित मुख्य समस्याएं आ रही थी। यह खेती अत्यंत दमनात्मक थी। यह खेती कैसी थी? अत्यंत दमनात्मक थी। किसानों को इस खेती में लाभ की बजाय हानि उठाना पड़ रहा था। किसानों को इस खेती में क्या हो रहा था? लाभ की बजाय हानि उठाना पड़ रहा था, जिससे वह कर्ज के दुष्चक्र में फंस रहे थे आदि। उन्हें क्या हो रहा था? कर्ज हो रहा था, तो इसके दुष्चक्र में वह फंसे जा रहे थे इत्यादि। फिर है प्रश्न नंबर 9, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया। तो बंगाल के रैयतों ने 1859 में नील विद्रोह किया। इसके तहत इन्होंने नील की खेती व कर देने से मना करने के साथ साथ बागान मालिकों के खिलाफ हथियार भी उठा लिए। फिर देखिए बच्चों, यहाँ हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। नील किसानों की दुर्दशा व परेशानी को देखने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। तो महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो उन्होंने नील के जो किसान थे उनकी दुर्दशा देखी, नील की जो खेती करते थे उनकी, तो उन्हें गांधी जी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें किसानों की दुर्दशा देखी नहीं गई और उन्होंने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8वीं के लिए, जिसमें कि हम यहाँ पर पार्ट 3 जो था हमारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आप इसे पूर्ण तरह से आपकी अभ्यास पुस्तिका में कार्य कर लीजिए और प्रश्न उत्तर भी याद कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।